students. I am a teacher from Vimla Devi Public School. Today we will continue our chapter. Our next topic is fruit. So previous section में हम लोग ने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में डिस्कस किए थे रूट सिस्टम, शूट सिस्टम एंड फ्लावर के बारे में, ठीक। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्रूट क्या होता है, फ्रूट कैसे बनता है एक प्लांट में, एक ट्री में, ठीक है। So then start our topic. Fruit. The ovary of the flower gets converted into the fruit. You may have eaten fruits like mango, tamarind, beer, papaya, and seen their seeds. The seeds give rise to the new plant. The seeds store food for the baby plants, ठीक है। तो जब फ्रूट्स फ्लावर्स के बारे में डिस्कस किए थे तो उसमें ओवरी के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो ओवरी क्या होता है? द ओवरी ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर की जो ओवरी होती है वहाँ से वो ओवरी किस में कन्वर्ट होता है? फ्लावर में कन्वर्ट होता है, ठीक। तो आपने वेरियस टाइप के फ्रूट्स ईट किए होंगे लाइक मैंगो, टर्मरिन, बेर, पपाया। तो ये सब जो फ्रूट्स होते हैं उनकी जो सीड्स जो बाद में बचती है ना, फ्रूट को खाने के बाद, ईट करने के बाद जो सीड्स बचती है, अगर उसको हम फिर से सॉइल में हम अगर वो कर दिए तो उसमें से न्यू प्लांट ग्रो होता है, ठीक। बीज को लगाने से जो क्या होता है, न्यू प्लांट्स फिर से ग्रो होने लगता है। तो ये ग्रो क्यों होता है? क्योंकि जो सीड्स होती है वो सीड्स अपने अंदर स्टोर करती है फूड को, ठीक। फूड स्टोर करने के बाद वो किस में चेंज हो जाती है? बेबी प्लांट्स में चेंज हो जाती है, ठीक। तो फ्लावर के ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट्स बनते हैं। एंड फ्रूट्स के बाद जो सीड्स होते हैं तो वो सीड्स स्टोर करके रखते हैं फूड को। देन फूड से उसके थ्रू सीड्स किस में चेंज हो जाता है? बेबी प्लांट्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स। तो अब प्लांट्स में मॉडिफिकेशन कैसे कैसे होंगे? तो मॉडिफिकेशन मतलब क्या होगा कि अगर कोई प्रॉपर किसी ऑब्जेक्ट का वर्क है, वो अपने वर्क को छोड़ के, मतलब अपने वर्क के अलावा और अदर वर्क कर रहा है, जिससे उनमें क्या हो जाती है? कुछ चेंजेस हो जाती है, तो इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। तो अब प्लांट्स में कैसे मॉडिफिकेशन होते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक। Sometimes some parts of the plant have to carry out functions other than the ones that they normally do. The plants that do a separate function also look different from what they look like normally. Such parts are called modified parts. The root, stem and leaves may be modified in different plants, ठीक। तो समटाइम्स क्या होते हैं, कुछ वर्क होते हैं प्लांट्स के, सभी पार्ट्स की क्या होती है? अपनी अपनी वर्क होती है, बट वो अपने वर्क के अलावा और अदर वर्क करते हैं, जिसके कारण उनकी जो लुक में क्या हो जाती है? डिफरेंसेस आ जाती है, ठीक। वो जैसे फर्स्ट में दिखते रहता है उससे चेंज दिखता है किसी किसी प्लांट्स में, जैसे कि किसी किसी प्लांट्स की रूट अलग होती है और किसी प्लांट्स की रूट अलग होती है लुक वाइज, ठीक। तो वो अपने वर्क के अलावा, अपने नॉर्मली वर्क के अलावा और अदर वर्क करता है, ठीक। तो उसकी जो क्या हो जाती है? लुक चेंज हो जाती है। तो ऐसे वर्क को बोलेंगे मॉडिफिकेशन। एंड ऐसा पार्ट जो ये वर्क कर रहा है उसको बोलेंगे मॉडिफाइड पार्ट, ठीक। तो प्लांट्स में कौन कौन से मॉडिफाइड पार्ट होते हैं? तो रूट्स हैं, स्टीम्स हैं एंड लीव्स, ये तीनों पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उसमें क्या होती है? मॉडिफाइड होती है, ठीक। तो सपोज यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉपर टॉपिक को, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो अब रूट्स में कैसे, प्लांट्स के जो रूट वाले पार्ट है, रूट है, उसमें मॉडिफिकेशन कैसे होता है, मतलब ये मॉडिफिकेशन का वर्क कैसे करता है। एक्टिविटी 9 के थ्रू हम यहाँ पे क्लेरिफाई करते हैं। शो लुक एट रेडिश, कैरोट्स, turnips and sweet potatoes carefully. Do they look different from other roots? All these roots store food and hence they get slow slow on slow swollen and their shapes change. ठीक, swollen and their shapes change.
तो जैसे कि यहाँ पे डायग्राम पे दिया है कि रेडिस एंड टर्निप्स, कैरोट्स, स्वीट पोटैटोज, यहाँ पे डायग्राम दिया है। तो ये सभी क्या है, किस में आते हैं, फ्रूट्स में आते हैं, वेजिटेबल्स में आते हैं कि रूट्स में आते हैं, तो ये आते हैं रूट्स, ठीक, इनको रूट्स बोला जाता है। बट देखो, अगर अदर प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो अलग दिखाई देता है, लेकिन ये क्या है, ये अलग दिखाई देता है, इसको हम वेजिटेबल्स में भी काउंट कर सकते हैं, बट ये रूट्स है ना। तो अदर रूट्स से, जैसे कि अदर प्लांट्स के रूट्स से ये वाले रूट्स अलग दिखाई देते हैं। क्यों? तो ये रूट्स क्या करते हैं, अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं, ठीक। ऑल दिस रूट्स स्टोर फूड एंड हिंस दे गेट्स स्वोलन, ठीक। ये रूट्स क्या करते हैं, अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, स्वोलन, मतलब फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ठीक। जैसे स्वेलिंग होता है ऐसे बोलते हैं ना, तो फूलना, तो स्वोलन मीन्स क्या होगा, फूलना। तो ये क्या करते हैं, ये जो रूट्स होते हैं वो अपने अंदर स्टोर करते हैं, किसको, फूड को स्टोर करते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं, ठीक। लेकिन अदर रूट्स क्या करते हैं, फूड को ट्रांसफ़र करते हैं स्टीम पे, तो वो जो रूट्स होते हैं वो क्या रहते हैं, थिन रहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये रूट है, ये क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना, अपने वर्क के अलावा और अदर वर्क कर रहे हैं। तो ये है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में कैसे मॉडिफिकेशन होता है। देन नेक्स्ट पैरा, you may have seen rope-like roots arising from the branches of banyan. These roots enter the soil and give support to the branches. Similarly, the lower part of stem of sugarcane, maize, and kevra gives out roots that give support to the plant. वैसे ही बनियान ट्री में भी होता है। तो रूट्स की वर्क क्या होती है कि वो क्या करता है, मिनरल्स एंड वाटर एंड फूड का ट्रांसफ़र करता है। बट बनियान ट्री में क्या होती है, उनकी स्टीम से रूट निकल के वो क्या करती है, सॉइल के अंदर एंटर करती है, और इसकी जो ब्रांचेस होती है उसको क्या करती है, सपोर्ट देती है, ठीक। तो इनकी भी जो रूट है वो अदर रूट से क्या दिखाई देती है, अलग दिखाई देती है। वैसे ही माइज़ की जो प्लांट है और शुगर कैन की जो प्लांट होती है उसकी स्टीम्स के बीच बीच से ही हमको रूट निकलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से रूट अपने वर्क के अलावा और अदर वर्क करता है, तो उसको बोलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक। देन अदर पार्ट्स में मॉडिफिकेशन कैसे हो रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में तो हम लोग ने डिस्कस किया। अब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टीम क्या होगा, ठीक। तो इन सम प्लांट स्टीम परफॉर्म functions other than what they normally do. Such steam are said to be modified steam. तो स्टीम की एक प्रॉपर वर्क होती है, उसके अलावा वो अदर वर्क करता है, तो ऐसे स्टीम को बोलते हैं मॉडिफाइड स्टीम। तो अब स्टीम अब अदर वर्क कैसे करेगा उसको यहाँ क्लैरिफाई करते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 10, with the help of a hand lens, look carefully at the pits seen on the surface of the potato tuber. What do you see in them? You will see buds inside them. Similarly, carefully observe ginger, cloacacia, जिसको बोलते हैं अरबी, and an onion cut vertically. With the help of the figure 8.10, identify the node, their entire node and buds in this. तो हमको हैंड लेंस की हेल्प से हमको यहाँ पे ये जो डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट दिए हैं, है ना, उनको ऑब्जर्व करना है। तो हम ऑब्जर्व करने पे देखते हैं कि जो पोटैटो होती है उनके सरफेस में हमको आइज़ के लुक लाइक आइज़, मतलब आइज़ के जैसे कुछ दिखाई देता है, ठीक। वैसे ही जिंजर हो गया एंड ओनियन को हम जब कट करते हैं तो उसको वर्टिकली कट करने पर हमको क्या क्या दिखाई देता है, नोड दिखाई देता है, ठीक। नोड, इंटायर नोड एंड बड्स इन दिस। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है स्टीम, ठीक। ओनियन एक रूट नहीं है, वो क्या है, स्टीम है, इसकी रूट्स यहाँ पे है। बट ये क्या होते हैं, अंडर द सॉइल होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं। इनको अगर सॉइल के अंदर है तो इसको रूट बोला जा सकता है। बट इसमें क्या क्या मिलती है हमको, नोड मिलती है, इंटायर नोड मिलती है जब इसको कट करते हैं। तो ये क्या है, रूट नहीं है, क्या है, ये स्टीम है, बट सॉइल के अंदर पाया जाता है। और ये क्या करते हैं,
फूड को अपने इसमें स्टोर करके रखते हैं, ठीक। थॉक थॉक दिस thought these are found inside the soil, they are not root but are modified steam, ठीक। तो ये किस में रहते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं, बट सॉइल के अंदर है तो ये रूट नहीं है, ये क्या है, मॉडिफाइड स्टीम है, ठीक। ये क्या करता है, स्टीम का वर्क करने के साथ साथ रूट का भी वर्क करता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्टीम। ये स्टीम का एक टाइप है बट सॉइल के अंदर होता है, इसलिए रूट का भी वर्क करता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्टीम। क्या वर्क कर रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहा है, ठीक। दे आर स्टीम साइंस, दे आर स्टीम सिंस दे हैव नोट्स, इंटर नोट्स, बर्ड्स एंड स्केल लीव्स, नन ऑफ दिस आर फाउंड इन रूट्स। तो ये सॉइल के अंदर होते हैं बट ये रूट्स क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें होता है नोट्स होता है, इंटायर नोट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, स्केल लीव्स होते हैं, ठीक। और रूट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, स्टीम है, बट ये सॉइल के अंदर होते हैं इसलिए रूट का भी वर्क करते हैं, तो इसको बोला जाता है मॉडिफाइड स्टीम। दिस स्टीम स्टोर फूड, ये स्टीम क्या करते हैं, अपने अंदर स्टोर करते हैं, किसका, फूड का, ठीक। तो ये है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम, जो स्टीम है उसका मॉडिफिकेशन का वर्क कैसे होता है। देन नेक्स्ट पैरा, look at figure 8.8. Cactus carefully. This grow in areas with water scarcity. What is the structure and color of its stem? Can you see any leaves on it? तो ये जो कैक्टस होते हैं ना, वो कहाँ पाए जाते हैं, कौन से एरिया में पाए जाते हैं, तो उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ क्या होती है, वाटर कम क्वांटिटी में रहती है, ठीक। लो क्वांटिटी में वाटर होती है, वहाँ ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड कलर ऑफ इस स्टीम। तो इसकी जो स्टीम की कलर होती है और स्ट्रक्चर होती है, आप अदर प्लांट से अगर क्या करोगे, कंपेयर करोगे तो वो अलग दिखाई देते हैं, ठीक। एक्चुअली दिस इज़ अ मॉडिफाइड स्टीम। एक्चुअली यहाँ पे जो दिखाई देता है, ये ग्रीन ग्रीन जो दिखाई दे रहा है वो लीव्स नहीं होके क्या है, मॉडिफाइड स्टीम है, ठीक। स्टीम, इट इज़ द ग्रीन swollen succulent and it store water. The leaves are modified into thorns which protect the plant. Find other such similar plants around you and discuss about its similarities among your friends. You may have seen ठीक, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, कैक्टस की जो प्लांट होती है उसमें जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट दिखाई देता है वो लीव्स नहीं है, वो क्या है, स्टीम का एक टाइप है, ठीक। मतलब ये प्लांट्स